फिल्म की शुरुआत में एक चमकती हुई वस्तु को पृथ्वी की ओर आते हुए दिखाया जाता है। एक छोटा लड़का जोश इसे अपनी दूरबीन से देख रहा होता है। वह चमकती हुई गेंद तेजी से गिरती है और लड़के के घर में रखी मछली की कटोरी में समा जाती है। वह गेंद तुरंत पानी को अवशोषित कर लेती है और यह देखकर जोश बहुत हैरान हो जाता है। अगले सीन में फिल्म की कहानी 3 महीने आगे बढ़ जाती है। फिर से एक जलती हुई गेंद पृथ्वी की ओर आती हुई दिखाई देती है। ये पहले की तुलना में काफी बड़ी होती है और लिबर्टी आइलैंड के पास पानी में गिरती है। जब आग बुझती है तो उसमें से एक सफेद सूट पहना हुआ आदमी निकलता है। वह आदमी शहर की ओर बढ़ता है, लेकिन उसका चलने का तरीका बहुत अजीब होता है। लोग उसे हैरानी से देख रहे होते हैं। रास्ता पार करते समय वह एक कार से टकरा जाता है, लेकिन उसे कोई चोट नहीं लगती, बल्कि वह अपने पैरों को अजीब तरीके से मोड़ लेता है। जैसे ही कार का ड्राइवर उसे बचाने के लिए बाहर आता है, वह आदमी अचानक गायब हो जाता है। बाद में वह एक सुनसान जगह पर खड़ा दिखाई देता है। अचानक उसके कान दरवाजे की तरह खुल जाते हैं और एक छोटा इंसान उसमें से बाहर आता है। वह छोटा आदमी एक रस्सी के सहारे उस बड़े आदमी के पैरों तक पहुंचता है। पैरों में एक छोटा सा दरवाजा होता है जिसे वह पास के एक बटन से खोलता है। अंदर कई खराब तार दिखाई देते हैं और वह छोटा आदमी उन तारों को ठीक करने में लग जाता है। अब हमें समझ में आता है कि यह कोई साधारण आदमी या एलियन नहीं, बल्कि एक पूरा स्पेसशिप है। इस स्पेसशिप को 100 छोटे छोटे हमशक्ल इंसान चला रहे होते। फिल्म में इन छोटे इंसानों को नंबर से पहचाना जाता है। नंबर 1 इस जहाज का कप्तान होता है। नंबर 2 कप्तान का सहायक होता है जो आगे चलकर कप्तान बनने वाला है। नंबर 3 सिस्टम इंचार्ज होता है जो जहाज की तकनीकी चीजों का ध्यान रखता है। इस जहाज को एक कंट्रोल सिस्टम से संचालित किया जाता है। हर छोटे छोटे एलियन का काम शरीर के किसी न किसी हिस्से को कंट्रोल करना होता है और वे अपनी रिपोर्ट कप्तान को देते रहते हैं। रिपोर्ट में कप्तान को बताया जाता है कि हादसे के कारण जहाज की कई सिस्टम खराब हो गए हैं, लेकिन धरती के 2-3 दिनों में इन्हें ठीक किया जा सकता है। जहाज का ट्रैकिंग सिस्टम भी खराब हो गया है, इसलिए कप्तान तुरंत एक मीटिंग बुलाता है। इस मीटिंग में पता चलता है कि वे सब नील ग्रह नील प्लैनेट से आए हैं। उनके ग्रह पर संसाधनों की भारी कमी हो गई है और उनका ग्रह विनाश के कगार पर है। नील ग्रह को बचाने के लिए उन्हें धरती से नमक और पानी चाहिए। इसी उद्देश्य से वे धरती पर आए हैं, लेकिन उनकी सबसे महत्वपूर्ण चीज ओनर्ब ऑर्ब खो गई है। ओनर्ब वही चमकती हुई गेंद थी जिसे जोश ने अपनी मछली की कटोरी में गिरते हुए देखा था। ओनर्ब के माध्यम से वे धरती से नमक इकट्ठा कर सकते हैं और ये नमक नील ग्रह को वर्षों तक ऊर्जा दे सकता है। यही कारण था कि वे पृथ्वी पर आने का फैसला करते हैं। जोश अपनी खिड़की से इंसानी आकार के जहाज को देखता है। वह अपनी माँ को बुलाता है जिसकी कार जहाज से टकराई। वे जहाज के पास आते हैं और महिला जहाज से माफी मांगती है। एलियंस घबरा जाते हैं क्योंकि भले ही जहाज बाहर से इंसान जैसा दिखता हो, लेकिन वे नहीं जानते कि इंसानों की तरह व्यवहार कैसे किया जाए। वे पहली बार किसी इंसान से बात करने वाले थे, इसके लिए वे गूगलन की मदद लेते हैं। वे इंसानों के व्यवहार को समझते हैं, जिससे उनके लिए बातचीत करना आसान हो जाता है। इंसानी जहाज का कप्तान पहली बार महिला से इंसान की तरह बात करने की कोशिश करता है। दूसरी ओर पुलिस अधिकारी रहस्यमयी गेंद ORB की तलाश कर रहे थे। वे उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां जहाज उतरा। क्रैश साइट पर उन्हें किसी का चेहरा छपा हुआ मिलता है। अब उन्हें पता चल जाता है कि वह कैसा दिखता है। अब पूरा शहर उसकी तलाश में जुट जाता है। इधर इंसानी जहाज महिला से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही जहाज बोलने लगता है, चारों ओर चीजें टूटने लगती। इसका कारण था उनकी उच्च आवृत्ति, हाई फ्रीक्वेंसी सेट करने के बाद जहाज महिला से कहता है I am okay। महिला जोश को स्कूल भेजने के बाद डेव को अपने घर बुला लेती है। अब जहाज का नाम डेव रखा जाता है क्योंकि उन्होंने यह नाम गूगल पर खोजा था। डेव की आंखों से जहाज के सदस्यों को जोश की एक तस्वीर दिखती है जिसमें उनकी खोई हुई गेंद और भी नजर आती है। जोश की माँ बताती है कि जोश इस गेंद को अपने साइंस एग्जीबिशन में दिखा चुका है। डेव तुरंत जोश की लोकेशन ट्रेस करता है और वहां जाने के लिए निकल पड़ता है। जहाज के नंबर 2 क्रू मेंबर डेव की हरकतों को कंट्रोल कर रहे थे। उन्हें इंसानों की ये बेखौफ और नियम तोड़ने वाली आदतें बहुत गुस्सा दिला रही थी। उनका कमांडर डॉक्टर को आदेश देता है कि नंबर 2 पर नजर रखें और उनके गुस्से को ऑब्जर्व करें। डेव एक पार्क के सामने से गुजरता है। बच्चे उसे आइसक्रीम मैन समझ लेते हैं। डेव नए कपड़े खरीदने के लिए एक मॉल में जाता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपने हाथों के स्कैनर से पैसे स्कैन किए और उन ड्रेसिंग रूम में बिल्कुल वैसे ही नोट बना लिए। इसके बाद डेव जोश के स्कूल पहुंचता है। वहां का प्रिंसिपल उसे एक टीचर समझकर क्लासरूम भेज देता है। डेव जोश से पूछता है ऑर्ब कहाँ है। जोश बताता है कि उसकी क्लास के कुछ शरारती लड़कों ने
ऑर्ब छीन लिया था। डेव और जोश उस लड़के के घर जाते हैं, लेकिन वह वहां नहीं मिलता। वे जोश के घर लौट आते हैं। जोश और डेव के साथ वक्त बिताकर अच्छा महसूस करता है। इसी बीच जोश की माँ डेव को डिनर के लिए रोक लेती है। जहाज का कप्तान इसे स्वीकार कर लेता है क्योंकि बाहर उसके लिए खतरा बढ़ रहा था। क्रू मेंबर नंबर 4 कप्तान को चेतावनी देता है कि अगर हम यहाँ ज्यादा रुके तो हमारी पहचान उजागर हो सकती है, लेकिन कप्तान इसे नजरअंदाज कर देता है। डिनर के बाद जोश की माँ डेव को अपना घर दिखाती है। डेव एक पेंटिंग को देखकर रुक जाता है और उसकी तारीफ करता है। महिला बताती है कि यह पेंटिंग प्रेम और भावनाओं को दर्शाती है। डेव आश्चर्य से पूछता है, हम प्रेम को कैसे खोज सकते हैं? महिला मुस्कुराकर जवाब देती है, जब प्रेम होता है तो हम उसे पहले ही महसूस कर लेते हैं। डेव यह सुनकर हैरान रह जाता है। इसके बाद वह वहाँ से निकल जाता है। रात को डेव सड़क पर सोने का फैसला करता है। ठंड के कारण एक आदमी उसे अपनी शॉल दे देता है। ये देखकर मेरा कप्तान इंसानों की दयालुता से बहुत प्रभावित होता है। अब एलियंस को एहसास होता है कि और इंसान उनसे ज्यादा उन्नत और संवेदनशील। इस रात जहाज और यहीं रुकता है और डेव पहली बार सोता है। अंदर कप्तान डॉक्टर से कहता है कि जहाज में कुछ असामान्य गतिविधियां हो रही। इसके बाद कप्तान कंट्रोल रूम में जाता है और देखता है कि क्रू मेंबर नंबर 3 अभी भी काम कर रही है। वह कप्तान को बताती है कि उसने एक खास फाइल खोजी। ये फाइल एक पुरानी अमेरिकी इमोशनल मूवीज की थी जिसे इंसानों ने देखा था। कप्तान और नंबर 3 वह फिल्म देखते हैं और उसके अंत में भावुक होकर रो पड़ते हैं। सुबह डेव की बैटरी केवल 20% बची होती है। पुलिस भी शाम से खोज रही होती है। डेव जोश के साथ पार्क जाता है। वह ट्रेन राइडन करने के बाद हॉट डॉग खाने की प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है। डेव को प्रतियोगिता जीतता है और इनाम में मिला द सॉफ्ट टॉय जोश की माँ को गिफ्ट कर देता है। डेव वहाँ से बाहर निकलता है और देखता है कि कुछ बच्चे जोश को परेशान कर रहे हैं। डेव उन बदमाश लड़कों को सबक सिखाने के लिए उनकी तरफ मुड़ता है। इसी बीच उन्हें वह खोई हुई ऑर्ब मिल जाती है। इससे डेव यानी जहाज के अंदर मौजूद एलियंस बहुत खुश हो जाते हैं। डेव जोश के परिवार को डिनर पर आमंत्रित करता है ताकि वे जोश की माँ का जन्मदिन मना सके, लेकिन क्रू मेंबर नंबर 2 इससे असहमत होता है। वह कहता है, अगर बजर हमें ऑर्ब मिल गया है तो हमें अपने मिशन पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन कप्तान कहता है, इन्होंने हमारी मदद की है तो इसीलिए हमें जोश और उसकी माँ के लिए कुछ करना होगा। इंसानों के साथ रहते रहते डेव को भी इंसानों जैसी भावनाएं होने लगी थी। किसी का रवैया बहुत बुरा था तो किसी ने अपने कमरे को डांस क्लब बना दिया था। क्रू नंबर 2 को गुस्सा और भावनाएं महसूस होने लगी। नंबर 3 ने खुद को बहुत खूबसूरती से तैयार किया था क्योंकि वह कैप्टन के साथ डांस करना चाहती, लेकिन कैप्टन ने उसे मना कर दिया क्योंकि वह जहाज यानी डेव को कंट्रोल कर रहा था। इस बीच डेव भी पार्टी में एक महिला के साथ डांस कर रहा था। ये देखकर नंबर 3 को दुख हुआ और वह वहां से चली गई। अचानक पुलिस होटल में डेव को गिरफ्तार कर लेती। दूसरी तरफ क्रू नंबर 2 सभी के बदलते व्यवहार से गुस्से में आ जाता है। वह जहाज को सेना में शामिल कर लेता है और सभी को मिशन पर ध्यान देने के लिए कहता है। सभी क्रू मेंबर्स यहाँ तक कि नंबर 3 भी नंबर 2 के साथ जुड़ जाते हैं। डेव का स्पीकर खुला रह जाता है जिससे पुलिस अफसरों को एलियंस की बातें सुनाई देती। उन्हें शक होता है कि शायद डेव कोई एलियन सैनिक। पुलिस अफसर इन्वेस्टिगेशन रूम से बाहर चले जाते हैं। अब जहाज में नया लीडर आ जाता है और सभी को चेतावनी देता है, अब कोई भी इंसानों जैसी हरकत नहीं करेगा। डेव अपने हाथ की पिस्टल का इस्तेमाल कर पुलिस स्टेशन की दीवार तोड़ देता है और वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है। पुलिस उसे रोकने के लिए गोलियां चलाती है लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता। तभी एक एलियन जहाज से बाहर कूद जाता है क्योंकि वह नए लीडर के गुस्से से बचना चाहता था। नंबर 2 डेव की आंखों से देखता है कि जोश और उसकी माँ भी पुलिस स्टेशन में। नया लीडर डेव को अपने मिशन को पूरा करने का आदेश देता है। नंबर 2 जोश से बहुत ज्यादा काम लेने लगा। इससे नंबर 3 को चिंता होती है कि कहीं मिशन खराब ना हो, इसलिए वह असली कैप्टन को आजाद कर देते हैं। लेकिन जैसे ही कैप्टन आजाद होता है वे पकड़े जाते हैं और डेव की नाक से बाहर फेंक दिए जाते हैं। अब ये छोटे छोटे एलियंस इंसानों और कुत्तों से बचने की कोशिश करने लगते हैं। इसी दौरान वे एक प्लास्टिक बैग देखते हैं और इसे एक हॉट एयर बैलून की तरह इस्तेमाल करके अपने जहाज तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैग जाकर एक कार के वाइपर में फंस जाता है। वाइपर एक लॉन्चर की तरह काम करता है और उन्हें सीधा डेव के ऊपर फेंक देता है। वे कैप्टन से माफी मांगते हैं और कहते हैं, अगर तुम हमारे साथ नहीं होते तो ये सफर इतना आसान नहीं होता। फिर वे सभी जहाज के अंदर चले जाते हैं। डेव एक कार को रोकता है ताकि उसकी ऊर्जा बर्बाद न हो और कहता है, हमें लिबर्टी आइलैंड जाना होगा। जोश अपनी माँ से कहता है, डेव इतने बुरे काम नहीं कर सकता, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। डबल इसी बीच पुलिस को वह छोटा एलियन मिल जाता है जो डेव से बाहर कूदा था।
ये देखकर पुलिस तुरंत डेव का पीछा करने का आदेश देती है। लिबर्टी आइलैंड पहुंचने के बाद नया कैप्टन डेव को ऑर्ब को पानी में फेंकने का आदेश देता है ताकि वह समुद्र का नमक इकट्ठा कर सके। तभी असली कैप्टन वहां आ जाता है और डेव को ऐसा करने से रोकता है। डेव के अंदर सभी क्रू मेंबर्स को बताया जाता है कि अब असली कैप्टन ने दोबारा कंट्रोल संभाल लिया है। सभी क्रू मेंबर्स इस फैसले से सहमत हो जाते हैं। डेव के हाथ से ऑर्ब गिर जाता है और समुद्र में चला जाता है। वह पानी सोखने लगता है। कैप्टन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे इसके लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। अब उनके सामने दो ही रास्ते हैं, या तो वे अपनी धरती बचा लें या फिर अपने ग्रह लौट जाए। कैप्टन अपने क्रू से पूछता है, क्या हम धरती को बचाने के लिए अपनी ऊर्जा इस्तेमाल कर सकते हैं? सभी सहमति में सिर हिलाते हैं, क्योंकि उन्होंने धरती से एक जरूरी सीख ली थी, प्यार करना और दूसरों की मदद करना। डेव अपनी पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल कर धरती को बचा लेता है, लेकिन अब उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है और पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। जोश भी पुलिस के साथ होता है। वह जल्दी से एक ऑफिसर का टेजर उठाकर डेव को चार्ज करता है। जैसे ही डेव चार्ज होता है, उसका मुंह एक गेट की तरह खुल जाता है। कैप्टन और नंबर 3 बाहर आते हैं और पुलिस को सब कुछ बता देते हैं। वे जोश और उसकी माँ को अलविदा कहते हुए कहते हैं, अब हम किसी और ग्रह से ऊर्जा के स्रोत लेंगे, लेकिन धरती को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये सुनकर पुलिस उन छोटे एलियंस को भी जहाज में डाल देती है। अब डेव अपने ग्रह जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके शरीर से बिजली चमकने लगती है और वह ऊपर उठने लगता है। तभी FBI आ जाती है और हेलीकॉप्टर से डेव पर एक जाल डाल देती है। जैसे ही ऑफिसर्स डेव के पास आने वाले होते हैं, जहाज के सभी मेंबर्स एक डिटैचेबल हिस्से में इकट्ठा हो जाते हैं, जो कि डेव का जूता था। वे अपने रॉकेट को चालू करके वहां से उड़ जाते हैं। अब वहां सिर्फ जहाज और नंबर 2 बचते। सभी चले जाते हैं। कैप्टन नंबर 3 को प्रपोज करता है और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। धन्यवाद।